मैडम, गांधी हिंदुस्तान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, अमेठी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। मैं एक दो लाइन में कहना चाहूंगा, दो लाइन में, मिटते हैं मिट जाएंगे, मिट गए हैं आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा मेरा। गांधी मिटने वाला नहीं है, गांधी को मिटाने वाले मिट जाएंगे। रावण की लंका हनुमान ने जलाई थी, श्री राम के दूत थे। इसी तरह अमेठी में भाजपा की लंका केएल शर्मा जलाएंगे और राहुल जी के दूत हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। देश में चल रहे लोकसभा के चुनावों को लेकर के सियासी हलचल और तेज हो चुकी है। साथियों, 2 चरणों में मतदान होने के बाद में क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। देश में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें हैं। आखिर इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है, तमाम सीटों का वो आखिरी ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने इस वीडियो में रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। साथियों, 2 चरण के मतदान होने के बाद में सट्टा बाजार में भी भारी उथल पुथल मच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का आंकड़ा पार करके हैट्रिक के इंतजार में है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों के प्रत्याशियों का यह मानना है कि इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हम कड़ी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि कई सीटों पर यहां पर मामला फंसा नजर आ रहा है। सट्टा बाजार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, इनमें से कई दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ने वाली है। साथियों, हम देश के तमाम उन राज्यों के 543 सीटों का वो सर्वे हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का भविष्य टिका नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो विदिशा में शिवराज सिंह चौहान, गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो कोरबा और रायपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर 7 मई को मतदान होने वाला है, जहां से सरोज पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो मुलायम सिंह परिवार के अक्षय यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव का भाग्य का फैसला भी 7 तारीख को होने वाला है। आगरा में एसपी सिंह बघेल और एटा में राजवीर सिंह की इन सीटों पर थर्ड फेज में मतदान होने वाला है। 7 मई को महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर भी मतदान डाले जाएंगे। बारामती सीट पर भी वोटिंग होगी, जहां पर सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। महाराष्ट्र में नारायण राणे और अनंत गीते के सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है। गुजरात की 26 सीटों पर भी तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह उम्मीदवार है। यहां पर मुकाबला और भी रोचक होने वाला है। तीसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर भी मतदान होने वाला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बे हावेरी और बीएस येदियुरप्पा के बेटे वाई राघवेंद्र शिवमोगा चुनाव लड़ रहे हैं। धारवाड़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बेलगाम में जगदीश शेट्टार की प्रतिष्ठा पर भी दांव लग चुका है। तीसरे चरण के स्टार कैंडिडेट के क्षेत्र में वोटिंग को लोगों की नजर है। यहां पर असम की ध्रुवी सीट पर भी गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। आखिर कौन कहां जीत रहा है, ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, शुरुआत करते हैं देश के तमाम राज्यों के ओपिनियन पोल की। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अपनी राय, अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें कि देश में अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। चलिए साथियों, शुरुआत कर लेते हैं देश के तमाम राज्यों के ओपिनियन पोल की। तो सबसे पहले राज्य हमारे सामने आ चुका है 29 सीटों वाला मध्य प्रदेश, जहां पर इस बार के लोकसभा के चुनावों में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 10 लोकसभा की सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने राजस्थान है, जहां पर 25 सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 15 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर उम्मीदवार के खाते में जा चुकी है। कुल 543 सीटों में से अब तक 54 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है छत्तीसगढ़, जहां पर 11 लोकसभा की सीटों में से इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 7 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी को यहां पर एक भी
सीट नहीं जाने का ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है। साथियों, महाराष्ट्र में इस बार यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत 48 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 16 सीट, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को यानी शिवसेना एनसीपी को 30 सीट, 2 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते तेलंगाना की 17 सीटों की, तो भाजपा गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें, 3 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जा रही है। कुल देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं। अभी तक 130 लोकसभा की सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं, जिसमें एनडीए 55 सीट, इंडिया गठबंधन 68 सीट, 6 सीट अदर उम्मीदवार। झारखंड की 14 लोकसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से भाजपा गठबंधन 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जा रही है। अब बात कर लेते हैं असम की 14 सीटों की, तो भाजपा 8, कांग्रेस पार्टी 5, 1 सीट अदर। कुल 158 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन 66 सीट, इंडिया गठबंधन को 84 सीट, 8 सीट यहां पर अदर के खाते में अब तक जा चुकी है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल इन दिनों जेल में है, लेकिन जो सर्वे का आंकड़ा आया है वो पूरी तरह से विपक्ष के खेमे में जा रहा है। कांग्रेस गठबंधन 8, भाजपा 1, 4 सीट अदर के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं हरियाणा की 10 सीटों की, तो यहां पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, भाजपा गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जाते हुए 2024 के लोकसभा के चुनावों में सर्वे के आंकड़ों में बताई जा रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात कर ली जाए तो भाजपा गठबंधन 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट और अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं जा रही है। कुल 543 सीटों में से 186 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन 73 सीट, इंडिया गठबंधन 100 का आंकड़े पर पहुंच चुकी है, 13 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। बिहार के 40 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और 25 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में सीधी जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अब बात कर लेते बंगाल की, तो यहां पर 42 लोकसभा की सीटें है। भाजपा गठबंधन को 8 सीटें जा रही है, कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीट, 30 सीट यहां पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के खाते में सीधी जाती बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका कर्नाटक, 28 सीटें, भाजपा गठबंधन को 12, कांग्रेस के गठबंधन को 16 सीट। अब तक 296 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए गठबंधन 108 सीट, इंडिया का महागठबंधन 145 सीट, 43 सीट अदर। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो भाजपा गठबंधन को 8 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जा रही है, जबकि अदर के खाते में 13 लोकसभा की सीट जाती हुई सर्वे के आंकड़ों में बताई जा रही है। उड़ीसा की 21 सीटों की बात कर ली जाए तो यहां पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 5 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 11 सीट यहां पर अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगला देश का राज्य हमारे सामने आ चुका हिमाचल प्रदेश, 4 लोकसभा की सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल रहा है तो 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। साथियों, अब देश का अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। गोवा की 2 सीटों की बात कर ली जाए तो 1 सीट पर बीजेपी का कमल खिल रहा है तो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। अब तक 348 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें 124 पर एनडीए, 157 पर इंडिया, 67 पर अदर। बात कर लेते त्रिपुरा की 2 लोकसभा की सीटों की, तो 2 में से 2 सीटें बीजेपी के खेमे में जाती बताई जा रही है। कुल 543 देश में लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 350 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं। मणिपुर हिंसा के बाद में यहां का भी समीकरण पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो रहा है, अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं जा रही है। बात अगली कर लेते हैं साथियों मेघालय की 2 सीटों की, तो भाजपा गठबंधन 1 सीट, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा रही है। 354 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन 127 सीट, इंडिया गठबंधन 160 सीट पर। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों सीटों पर, एक पर भारतीय जनता पार्टी, एक पर कांग्रेस कब्जा जमा रही है। साथियों, देश में 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होने वाला है। जिससे पहले जो सर्वे आया है, केरल में 20 सीटों में से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जा रही है। ऐसे में 376 सीटों के सर्वे में 128 पर एनडीए, 181 पर इंडिया गठबंधन, 67 सीट अदर।
तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो यहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में सर्वे के आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा गठबंधन को 4 सीटें, कांग्रेस के महागठबंधन को 35 सीटें, अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है। यूपी में जो पार्टी लीड लेती है केंद्र में सरकार उसी की बनती है। भाजपा 45 तो कांग्रेस गठबंधन मात्र 35 सीट। अगली बात कर लेते हैं गुजरात, बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़। पिछली बार यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बीजेपी को 8 सीटों पर झटका भी लग सकता है। बीजेपी गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीटें जा रही है, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दावा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं सिक्किम की 1 सीट की, तो 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। देश की 543 सीटों में से अब तक 522 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 195 सीट, इंडिया का महागठबंधन 259 सीट, 68 सीट यहां पर अदर के खाते में जा चुकी है। मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट है, एक सीट अदर के खाते में सीधी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा दे रही है। साथियों, आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी 400 का जादुई आंकड़ा छू पाएगी या फिर 400 से नीचे रहेगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है, भारतीय जनता पार्टी को सीधी मिल रही है। साथियों, आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट जब भी हमारी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों, देश की 543 सीटों में से 531 सीटों का सर्वे रख चुके हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं। दिल्ली में भी पहले नंबर पर कांग्रेस गठबंधन रह रहा है, भाजपा गठबंधन को 1 सीट जा रही है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगला राज्य साथियों हमारे सामने जो आ चुका है, हम आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर 5 लोकसभा की सीट, 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 सीट, कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 3 सीट। लोकसभा की 536 सीटों का सर्वे आ चुका है। 199 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 268, मात्र 69 सीट यहां पर अदर पार्टी। बात कर लेते दमन और दीव की 1 सीट की, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में सीधी जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। साथियों, तीसरे चरण के मतदान में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है, वो भी हम लेटेस्ट ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लोकसभा की 539 सीटों में से आप बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की 1 सीट की, तो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों लक्षद्वीप की 1 सीट की, तो 1 सीट पर कांग्रेस के महागठबंधन का कब्जा हो रहा है। 540 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन 200 सीट, इंडिया महागठबंधन 271 सीट, 69 सीट यहां पर अदर पार्टी के खाते में जा रही है। लद्दाख की 1 सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी गठबंधन का 1 सीट पर कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। 2 चरणों के मतदान के बाद ये जो सर्वे सामने आया है, एक सीट हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। साथियों, अगली बात कर लेते हैं पुडुचेरी की 1 सीट की, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। 543 सीटों में से 542 सीटों का ओपिनियन पोल का आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। अंतिम में बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। यहां पर लोकसभा की 1 सीट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाती हुई बताई जा रही है। 543 सीटों का पूरा ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, एनडीए गठबंधन 203 सीट, इंडिया का महागठबंधन यानी विपक्ष 271 सीट, 69 सीट अदर पार्टी के खाते में।